गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, बीपीएससी ने फाइनल आंसर की 6 to 8 एसएसटी का जारी कर दिया है और मिनिमम सबके मार्क्स 3 से 5 मार्क्स कम हो गए हैं फ्रेंड्स। और आज टीआरई का टीजीटी पीजीटी का भी फाइनल आंसर भी आने वाला है, तो मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। लेकिन मैं अपना मार्क्स आप लोगों से शेयर करूंगी जब फाइनल आंसर भी आएगा उसके बाद। फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने ये चैनल शुरू किया है आप लोगों को मैं बता सकूं कि कैसे तैयारी फोर की प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। सब वेट कर रहे हैं, जैसे कि तैयारी थ्री में सब सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद नहीं हुआ तो पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैंने अपना तैयारी फोर का बैच फिर में ही परचेज कर लिया था और मैंने तब से ही इसकी पीटीआरई फोर की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप एनसीईआरटी के साथ अपना तैयारी शुरू करें। और अगर आप कोई बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बैच परचेज करने से क्या होता है कि आपका रूटीन बन जाता है और आपको सुबह से शाम तक क्या पढ़ना है क्लास में, फिर आप उसको रिविजन करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। मैंने केजीएस का बैच लिया है, केजीएस का बैच लिया था मैंने फरवरी में ही, केजीएस टीआरई का बैच आया था तो उसी से मैंने बैच परचेज कर लिया था। और फ्रेंड्स, कल मैं खान सर का एक वीडियो देख रही थी तो एक किसी लड़की ने कमेंट किया था कि आई एम 29, तो क्या मैं अब से पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब चाहे तब शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी 30+ हूँ और मैंने टीआरई वन से अपनी टीचिंग की प्रिपरेशन शुरू की है। और फ्रेंड्स, मैं ऐसे पढ़ती हूँ ना, मैं जी जान लगा कर पढ़ती हूँ। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं अपने, जैसे कि मेरे जो बच्चे हैं तो मैं सुबह सुबह शुरुआत मेरी किचन से ही होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं करंट अफेयर्स के लिए मैं गौरव सर को प्रीफर करती हूँ। तो मैं किचन में एक दो वीडियो, और जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद हिस्ट्री की एक जो टीचर है तो उनके वीडियो मैं फॉलो करती हूँ। तो यूट्यूब की जितने भी वीडियो मैं देखना चाहती हूँ वो मैं सुबह में ही देख लेती थी। और उसके बाद मैं अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। जब 10 बजे से अगर मैं बैठती हूँ तो मैं बीच में फिर दिन में 1 घंटे के लिए उठूंगी और फिर बैठ जाऊंगी, तो मैं पूरे टाइम पढ़ती ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर टीआरई थ्री में भी कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से मैंने जो अपना बैच लिया है तो मैं उससे अभी कर रही हूँ तैयारी और उसी को मैं कंटिन्यू उसी से फिर तैयारी करूंगी। और फ्रेंड्स, रुकने की तो कोई वजह होती ही नहीं है तो फिर मैं क्यों रुकूं। इसलिए मैं मेरा प्रयास यही रहता है कि निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी बैच परचेज नहीं किया है तो प्लीज आप लोग बैच परचेज कर लीजिए, या फिर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जब जब टीआरई थ्री अभी मैंने दिया था तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही दिया है, क्योंकि उस समय बैच तो मैंने लिया था लेकिन हिस्ट्री का क्लास शुरू नहीं हुआ था मेरे बैच में। तो इसलिए मैं ज्योग्राफी वगैरह मैं पढ़ी और हिस्ट्री अब सारी शुरुआत हुआ है, अब मैं पढ़ूंगी। और तो बाकी तो आप जानते ही हैं कि टीआरई फोर के लिए आपको एनसीईआरटी तो मस्ट है, आपको एनसीईआरटी थ्रू आउट एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप एनसीईआरटी को ऐसे मतलब एक एक लाइन ऐसे नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने एक बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, उसके बाद आप एक बार आप पढ़ जाइए पूरा पेज, उसके बाद आप हाईलाइटर लेके बैठिए और उसके बाद आप हाईलाइट करते हुए पढ़िए। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे ना तो आपको जो आपने हाईलाइट किया है वो आपको याद होते जाएगा। जैसे जैसा कि फ्रेंड्स मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है पीजीटी में, तो मैंने अपने जितने नोट्स बनाए हैं मैंने अपने नोट्स को इतना बार रिविजन कर लिया है, इतना बार रिविजन कर लिया है कि मुझे याद हो गया है कि मेरे कौन सी कॉपी में किस पेज में कौन सा किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वैसे ही आप लगातार स्टडी करते रहिए तभी आपको सफलता मिलेगी। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, आप लगातार अपनी स्टडी जारी रखिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट मेरे स्टडी ब्लॉग में। थैंक यू।